देखिए अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या मांगा जा रहा है, कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और फाइंड करें लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो आसान सा प्रॉब्लम है जी। इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या क्या क्वेश्चन आपने फाइंड करने हैं एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह करते हैं कि c की वैल्यू को मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं ताकि हमें पता लग जाए कि क्या c की वैल्यू पे डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो एफ ऑफ 1 आपके सामने हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 2, यानी फंक्शन इसके ऊपर बिल्कुल डिफाइन है इस सी के ऊपर। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि आपने इस तरह करना है कि लिमिट x अप्रोच करना है c की वैल्यू क्या है 1, ऊपर लिख दोगे नेगेटिव। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप नेगेटिव रख देते हो तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। अब मैं फंक्शन की वैल्यू को पुट करूंगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब देखिए -1 का जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका मतलब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट किया है। आपने जस्ट x की वैल्यू को 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। ये रिजल्ट ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, -2 आएगा। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो क्या करेंगे सर, लिमिट x अप्रोच टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब कि x के ऊपर प्लस लगा लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर प्लस होगा। अब आपने फंक्शन पुट किया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। प्लस जो है जस्ट रिप्रेजेंटेशन का लिए होता है, आपने जस्ट 1 को पुट करना होता है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, रिजल्ट होगा -2। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। आगे आपने इसका लिमिट भी फाइंड करना है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि लिमिट x अप्रोच टू 1 फाइंड करना है f ऑफ x का। तो मैं देखता हूँ जी कि लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब देखिए ये 1 का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों इसमें इंक्लूड हो गए। 2 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू -2। ये आपका पार्ट नंबर 1 ओके हो गया जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, आपको f ऑफ x की वैल्यू गिवन होगी। आपने f ऑफ x की वैल्यू अभी क्या रखनी है, x स्क्वायर माइनस 9 क्या है जी, x स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन में क्या है x माइनस 3। c की वैल्यू आपने रखी है -3। तो इसकी सोल्यूशन देके पहले डायरेक्ट -3 पुट करते हैं कि इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने जस्ट -3 पुट करना है। -3 का स्क्वायर -9 -3 तो f ऑफ -3 ओके होगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 9 डिवीजन में हो जाएगा -6। तो ये आ जाएगा 0 के नीचे -6। तो f ऑफ -3 का रिजल्ट आ गया 0। बिल्कुल डिफाइन है फंक्शन। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। तो पहले LHS फाइंड करते हैं। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोच टू 3 -3, ऊपर क्या लिखोगे नेगेटिव, ये f ऑफ x होगा। ये नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन में क्या है x माइनस 3। तो लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर होगा f ऑफ x। अब देखिए लिमिट, अब देखिए ये नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। आपने x की वैल्यू -3 रखनी है फंक्शन में।
-3 का स्क्वायर -9 डिवीजन में होगा -3 -3। तो लिमिट x अप्रोच टू -3 f(x), तो देखिए ऊपर 9 हो जाएगा, 9 - 9 नीचे होगा -6, इसका रिजल्ट निकलेगा 0। अब इसका RHL फाइंड करते हैं। RHL का मतलब होगा लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर लिखोगे प्लस f(x) होगा, फिर लिखोगे लिमिट x अप्रोच टू -3, ऊपर होगा प्लस, फंक्शन होगा x² -9 डिवीजन में होगा x -3। तो लिमिट x अप्रोच टू -3 ऊपर प्लस f(x) होगा। ये प्लस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, राइट हैंड के लिए आपने जस्ट 3 को पुट करना है। -3 का स्क्वायर -9 डिवीजन में होगा -3 -3, तो आ जाएगा 9 - 9, नीचे आएगा -6, तो इसका रिजल्ट भी क्या है, 0 है। अब इसका लिमिट भी फाइंड करना है, तो इसके लिमिट को देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू -3 फाइंड करना है। ये ऑलरेडी मैं ऊपर फाइंड भी कर चुका हूँ। लिमिट x अप्रोच टू -3, f(x) की वैल्यू x² -9 नीचे x -3। अब आपने जस्ट वैल्यू को रिप्लेस करना है x की जगह, तो -9 -3 -3, ये होगा 9 -9 नीचे होगा -6, 0 के नीचे -6, रिजल्ट आएगा 0। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रॉब्लम है जी। f(x) इक्वल टू, वो है थर्ड पार्ट मैंने दिया है जी, थर्ड पार्ट की तरफ देके f(x) की वैल्यू है x - 5 का एब्सोल्यूट, c की वैल्यू रखनी है आपने 5। पहले इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह से होगी कि इसकी 3 वैल्यू होती हैं। एक तो प्लस x - 5 इससे निकलेगा जब x - 5 ग्रेटर देन 0 होगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5। देखिए जब x ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर सिंबल है तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। इससे नेगेटिव निकलेगा जब x की वैल्यू x - 5 लेस देन 0 हो, या इसको इस तरह लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 5। ये जो मैं यूज़ करूँगा ये मैं लेफ्ट हैंड फंक्शन के लिए यूज़ करूँगा। फिर x इससे निकलेगा 5, ठीक हो गया, जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। नो सॉरी, इससे निकलेगा इससे निकलेगा 0 जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ये मैं जब c की वैल्यू क्या रखूँगा, 5 रखूँगा। अब मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ। सोल्यूशन किस तरह करते हैं, पहले डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू हमने किसके ऊपर फाइंड करना है, c = 5 के ऊपर, तो डायरेक्ट मैं 5 को पुट करता हूँ। जब हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, 0। ये आसान सा रिज़ल्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने LHL को फाइंड करना है। LHL मतलब कि मैं लिमिट अप्रोच करूँगा x करूँगा 5, ऊपर लिख दूँगा नेगेटिव f(x), तो मैं लिखूँगा लिमिट x अप्रोच टू 5 ऊपर नेगेटिव। ये नेगेटिव का ऊपर नेगेटिव का मतलब x लेस देन 5, तो हम फंक्शन का कौन सा हिस्सा लेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे, माइनस इंटू x - 5, 5, इसी 5 को आपने क्या करना है, पुट करना है, तो 5 - 5 होगा, रिज़ल्ट निकलेगा 0। अब आपने RHL को भी फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 5 ऊपर पॉजिटिव f(x) होगा, लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव f(x). अब देखिए ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। अब आप फंक्शन का ये हिस्सा लेंगे, प्लस इंटू x - 5, x की जगह 5 पुट कर दोगे, ये प्लस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो 5 - 5, इसका रिज़ल्ट भी निकला 0। अब देखिए इसका लिमिट क्या होगा, अगर आप देखिए इसका लिमिट हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जब LHL और RHL आपस में इक्वल हो तो इसका लिमिट हमेशा एग्जिस्ट होता है और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, एज 0।
अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक इक्वलिटी और एक लेस, तो इसको तोड़ते हैं 2x प्लस 5, x इक्वल टू 2 भी रखते हैं, फिर लिखते हैं 2x प्लस 5, फिर लेस देन 2 भी रखते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, 4x प्लस 1 है और x क्या है, ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, 2। अब कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 के ऊपर, यानी जब एग्जैक्टली 2 हो तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2 ये रिजल्ट आएगा। आपने x की वैल्यू को क्या रखना है, 2 रखना है, 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 दूने 4, 4 जमा 5 ये 9, और ये डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइन है। डिफाइन का मतलब कुछ वैल्यू, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गई। अब आपने LHL को इक्वल करना है RHL के। कंडीशन नंबर 2 कंटिन्यूटी की ये है, तो इसका LHL फाइंड करते हैं। LHL का मतलब लिमिट x अप्रोच टू किसके ऊपर, 2 के ऊपर आप चेक करना चाहते हैं, तो ये f ऑफ x होगा। 2 के ऊपर नेगेटिव का मतलब लेस देन 2, तो ये कंडीशन आ जाएगी और फंक्शन आपका हो जाएगा 2x प्लस 5। लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 के ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने पुट करना 2 होता है, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो इसका रिजल्ट भी आएगा 9। अब आपने RHL को भी फाइंड करना होता है। RHL का मतलब होगा लिमिट x अप्रोच टू 2 ऊपर पॉजिटिव फंक्शन, ये ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 2, तो आपका फंक्शन ये आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा 4x प्लस 1। आपने x की जगह 2 रखना है, 4 दूने 8, 8 जमा 1 9। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, यानी LHL इक्वल हो गया RHL के। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपने थर्ड कंडीशन की तरफ भी जाना होता है, कंटिन्यूटी की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू यानी f ऑफ 2 इक्वल होगा LHL के और वो इक्वल होगा RHL के। इसका रिजल्ट कितना आ चुका है, 9। इसका रिजल्ट कितना आ चुका है, 9। इसका रिजल्ट कितना आ चुका है, 9। ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड। हेंस द फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड। अब आते हैं 3x माइनस 1 है। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी, यानी क्वेश्चन सेकंड की तरफ। आपको लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 1। आगे क्या लिखा हुआ है सर, x लेस देन 1, x लेस देन 1, फिर लिखा हुआ है 4x इक्वल टू 1, फिर लिखा हुआ है 2x, x ग्रेटर देन 1। कहते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी आपने क्या करनी है, चेक करनी है। बिल्कुल कंटिन्यूटी c इक्वल टू 1 के ऊपर, तो c इक्वल टू 1 के ऊपर तो आपने 3 कंडीशन चेक करने होते हैं। पहले आपने किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 के ऊपर। तो जब एग्जैक्टली 1 हो, जब एग्जैक्टली 1 पुट हो रहा हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 4 आता है। तो ये बिल्कुल डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि कोई वैल्यू आ गई। अब आपने दूसरे कंडीशन क्या करना होता है, LHL को यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल करना होता है RHL के। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लेते हैं, यानी LHL। LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू 1, ऊपर लिखोगे नेगेटिव, फिर आएगा f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोच टू 1, ऊपर आएगा नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो आपका फंक्शन आएगा 3x माइनस 1। अब देखिए आपने जस्ट 1 को पुट करना होता है, ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। 3 इंटू 1 माइनस 1, तो इससे निकला 2। अब अगर आप RHL की वैल्यू फाइंड कर दे तो RHL का मतलब होता है लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर पॉजिटिव। 1 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 1, तो आपका फंक्शन ये आएगा 2, लेकिन 1 पुट करोगे तो ये भी आएगा 2। अब आपने क्या करना है सर, अब आपने क्या करना है, थर्ड कंडीशन को चेक करना है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि f ऑफ 1 का रिजल्ट LHL के साथ इक्वल होना चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए RHL के साथ। तो इसका रिजल्ट 4 है, इसका रिजल्ट 2 है, इसका रिजल्ट भी 2 है।
लेकिन अगर आप देखिए ये तो आपस में इक्वल नहीं हो गए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बहरहाल आई एम इन डाउट, देखते हैं जी इसका। अब देखिए फंक्शन बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 पार्ट है। पहले आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर, फिर आपने इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है -2 के ऊपर। सबसे पहले चेक करते हैं 2 के ऊपर। तो आपने पहली कंडीशन क्या है कि आपने 2 के ऊपर 2 को डायरेक्ट पुट करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन यहाँ पे है, सॉरी, जब 2 है तो इक्वलिटी कंडीशन यहाँ पे है। डायरेक्ट जब 2 पुट हो रहा है तो कंडीशन क्या आ रही है, वो कहते हैं कि जब 2 पुट होगा तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, 3। ये बिल्कुल डिफाइंड वैल्यू है। डिफाइंड वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू आई, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब आपने सेकंड कंडीशन क्या पुट करना, सेटिस्फाइड करनी होती है, LHL को इक्वल करना होता है RHL के साथ। तो पहले LHL देखते हैं। LHL का मतलब किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, 2 के ऊपर। तो 2 के ऊपर नेगेटिव f(x), 2 के ऊपर नेगेटिव का मतलब लेस देन 2। आप देख सकते हैं कि लेस देन 2 याद ये कंडीशन आ गई, तो आपका फंक्शन आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, 2 के ऊपर नेगेटिव x² - 1 है। अब आपने पुट 2 करना होता है, नेगेटिव सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 = 3। तब आपने RHL अब आपने फाइंड करना होता है। RHL का मतलब x के ऊपर, अब 2 के ऊपर पॉजिटिव f(x) होगा। 2 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब x > 2। अब देखिए x > 2 में ये इस कंडीशन में छुपा हुआ है, और इसका रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि LHL का रिजल्ट इक्वल आ चुके हैं RHL के साथ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू यानी f(2) वो इक्वल होगी LHL के साथ, वो इक्वल होगी RHL के साथ। इसकी वैल्यू 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3, RHL की वैल्यू 3। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू किसके ऊपर, 2 के ऊपर। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे -2 के ऊपर। अब हम प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसका कंडीशन नंबर 1 पहले सेटिस्फाइड करते हैं, किसके ऊपर, -2 के ऊपर। हम -2 को डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए -2 डायरेक्ट, क्योंकि इक्वलिटी कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो हमारा फंक्शन क्या है 3x, लेकिन हमने पुट करना है 2 - 2, तो रिजल्ट आएगा -6। ये बिल्कुल डिफाइन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि आपने LHL को इक्वल करना है RHL के साथ। पहले HL देखते हैं जी। तो इसका मतलब होता है x अप्रोच टू -2, ऊपर नेगेटिव f(x), ऊपर क्या है, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब x लेस देन -2, ये भी इसी कंडीशन में है, एक x लेस देन -2। तो हम डायरेक्ट x में -2 पुट करेंगे, और डायरेक्ट -2 पुट करोगे तो -6 आएगा। अब फिर आपने RHL देखना होता है। RHL का मतलब लिमिट x अप्रोच टू -2, ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन -2। अब देखिए अगर आप इस कंडीशन को देखें, -2 इज लेस देन x, इसका मतलब इन अदर वर्ड क्या है, x > -2। तो आपका फंक्शन क्या होगा, x² - 1, लेकिन आपने पुट -2 पुट करना होता है, -2 का स्क्वायर -1, 4 - 1, इससे आएगा 3। तो कंडीशन 2 फेल हो गई, आप देख सकते हैं, क्योंकि LHL का आंसर नॉट इक्वल है RHL के साथ। तो ये कंडीशन जब फेल होगी तो इसका मतलब ये होगा नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ जाते हैं।
अब देखिए आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने इसका कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। लिमिट एग्जिस्ट जब भी बात होगी इस तरह स्प्लिट फंक्शन में, तब आपने डायरेक्ट लिखना है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। लेकिन आपने लिमिट क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है एक्स अप्रोच टू -1। इधर एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन चूंकि एल एच एल है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 ऊपर पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स। ये -1 के ऊपर जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि x लेस देन -1, तो फंक्शन का ये पोर्शन आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू -1, फंक्शन का पोर्शन x प्लस 2 आएगा। और दूसरा देखें ऊपर पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन का दूसरा हिस्सा आएगा लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव, यानी कौन सा हिस्सा c प्लस 2। यहाँ तो कोई x नहीं है, लिमिट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह आपने क्या यूज़ करना होगा, -1 प्लस 2 इक्वल टू c प्लस 2। इससे आ जाएगा 1 c प्लस 2, ये इधर शिफ्ट कर दोगे तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, c इक्वल टू -1, c की वैल्यू क्या आ गई -1। अब देखे इसका सोल्यूशन भी देके, अब देखते जाइए। कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये बना कि आपका जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। ठीक हो गया। अब देखिए किसके ऊपर कंटिन्यूअस है, 3 के ऊपर। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि हम 3 फंक्शन को डायरेक्ट पुट करेंगे। जब 3 फंक्शन में डायरेक्ट पुट करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, n आता है। ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि फिर जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल किसके साथ इक्वल होगा, आर एच एल के साथ। एल एच एल का मतलब लिमिट एक्स अप्रोच किसके ऊपर चेक करना है, 3 ऊपर नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव का मतलब x लेस देन 3, तो ये कंडीशन आएगी यानी mx आ जाएगा। और लिमिट x अप्रोच टू 3 ऊपर पॉजिटिव, आर एच एल का मतलब यानी 3 के ऊपर पॉजिटिव x ग्रेटर देन 3, तो आ जाएगा -2x प्लस 9। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों को हमने इक्वल किया। अब आपने 3 जस्ट पुट करना है x की जगह, तो ये आ जाएगा 3m। इधर आपने 3 पुट करना है, -2 इंटू क्या आएगा, 3 आएगा प्लस 9। ये हो जाएगा 3m इक्वल टू -6 आएगा प्लस 9 आएगा। ठीक हो गया। अब देखें 3m इक्वल टू, ऐसे कितना बनेगा, 9 में से 6 निकाल दोगे 3 और 3 कैंसल, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1। m की वैल्यू तो 1 आ गई इस कंडीशन से। लेकिन यहाँ से हम n की वैल्यू f ऑफ 3 यानी जब फंक्शन में 3 पुट होता है तो उसका रिजल्ट n आता है। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये f ऑफ 3, ये f ऑफ 3, थर्ड कंडीशन को अगर हम देखें, हमें पता है थर्ड कंडीशन कंटिन्यू, एफ ऑफ 3 इक्वल होता है एल एच एल के साथ भी इक्वल होता है, आर एच एल के साथ भी इक्वल होता है। ठीक हो गया। एफ ऑफ 3 की वैल्यू n है, एल एच एल की वैल्यू क्या आ गई, 3m हो गई। लेकिन m को हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 3 इंटू 1 हो गया। तो n इक्वल टू, या ये यूज़ करोगे या दूसरा यूज़ करोगे, एक ही बात है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है, इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट देके एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एम एक्स एक लिखा हुआ है, दूसरा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स लेस देन 3 लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3। अब आपको ऊपर कहा हुआ है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस जब भी होगा तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। हमने कंटिन्यूटी 3 के ऊपर चेक करनी है, ऊपर आपको यही कहा हुआ है। जब मैं 3 डायरेक्ट पुट कर लेता हूं, तो अगर आप देखिए यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन है, 3 मैंने इसी x की जगह पुट करना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 9 कंडीशन 1 के मुताबिक।
कंडीशन 2 के मुताबिक LHL चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL किसके साथ इक्वल होगा, RHL के साथ। LHL का मतलब x अप्रोच टू 3 ऊपर नेगेटिव। अब देखिए ऊपर नेगेटिव का मतलब लेस देन 3, तो आप फंक्शन का ये पोर्शन आएगा mx आएगा। अब लिमिट RHL का मतलब x3 ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है यानी x स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे पुट कर दोगे 3m होगा, 3 यहाँ पे पुट कर दोगे 3 का स्क्वायर होगा, ये होगा 3m इक्वल टू 9 होगा, 3 और 9 कैंसल, m इक्वल टू 3 आएगा। तो m की वैल्यू तो 3 आ गई। अब थर्ड कंडीशन के मुताबिक आपको पता होगा कि f(3) इक्वल होता है LHL के साथ भी इक्वल होता है, RHL के साथ भी इक्वल होता है। f(3) की वैल्यू 9 और LHL की वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए 3m, बस इसमें तो आपने एक ही फाइंड करना था 3m, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ क्योंकि इसमें n है ही नहीं, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत। अब आप देखिए इसका सलूशन देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन आपने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम पहले तो इस तरह करते हैं कि डायरेक्ट 2 को पुट करते हैं। जब डायरेक्ट 2 पुट हुआ है तो रिज़ल्ट क्या मिला है हमें, k। सेकेंड कंडीशन, चूंकि यहाँ पे x लेस देन वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिमिट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, x अप्रोच टू 2, इस तरह फंक्शन होगा। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 2, फंक्शन की वैल्यू जब x अप्रोच कर रहा है यानी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है, ठीक हो गया। 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट के नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, अब यहाँ पे आपने रेशनलाइजेशन करनी होती है, तो x प्लस 7 स्क्वायर रूट के नीचे x माइनस 2। रेशनलाइजेशन का मतलब इस नेगेटिव को चेंज कर दे, 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट, नीचे क्या होगा 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट, फिर प्लस होगा x प्लस 7 स्क्वायर रूट। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो ऊपर तो फार्मूला यूज़ होता है कौन सा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नीचे होगा x माइनस 2 इंटू में आएगा 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 ये आ जाएगा 2x प्लस 5, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा माइनस x माइनस 7, डिवीजन में क्या होगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। ये दोनों इससे x आएगा और इससे माइनस 2 आएगा, तो x माइनस 2 से कैंसिल होगा, तो हम 2 डायरेक्ट पुट करेंगे, 2 दूने 4 होता है, 4 जमा 5 9, 2 जमा, तो नीचे आता है 9 स्क्वायर रूट और 9 स्क्वायर रूट, उससे आता है 3 जमा 3, तो उससे आ जाता है 1/6। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या होती है कि ये वैल्यू लिमिट के साथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी f ऑफ 2 इक्वल होता है लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x के साथ। इसकी वैल्यू k है और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/6। आसान सा प्रॉब्लम था जी, बड़ा मुश्किल नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन मांगे जा रहे हैं, एक तो लिमिट, लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी में आ जाता है, तो हमने ये वाला पोर्शन तो नहीं करना है, हम सिर्फ डायरेक्ट क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या आती है, लिमिट आ जाती है। कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन आपने किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 के ऊपर। अब देखिए इक्वलिटी कंडीशन यहाँ पे है, डायरेक्ट पुट किया तो आपने डायरेक्ट 2 की जगह 1 पुट कर, x की जगह 1 पुट किया, इससे निकला 5। कंडीशन 2,
LHL को इक्वल होना चाहिए RHL के साथ। ठीक हो गया। पहले LHL फाइंड करते हैं। LHL का मतलब होगा लिमिट किसके ऊपर आप लिमिट चेक करना चाहते हैं, 1 ऊपर क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि LHL है ना 1 के ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब x लेस देन 1। तो आपने ऊपर कंडीशन उठानी है जी, लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर नेगेटिव 2x प्लस 3। अब आपने x की जगह 1 को पुट करना है, 2 into 1 प्लस 3, इससे क्या निकला 5। ओके जी। अब आपने आगे RHL को फाइंड करना होता है। RHL का मतलब लिमिट x अप्रोच टू 1 ऊपर पॉजिटिव, f ऑफ x वो ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 मतलब होता है आपने सेकंड कंडीशन यूज़ करनी है माइनस एक्स प्लस 4। आपने x की जगह माइनस यानी 1 पुट करना है, -1 + 4, रिजल्ट निकला 3। आप देख सकते हैं कि LHL जो है नॉट इक्वल आ गया RHL के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि नॉट कंटिन्यूअस है। जब नॉट कंटिन्यूअस है तो इसका इन अदर वर्ड मतलब ये होगा कि इसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि जब LHL नॉट इक्वल होगा RHL के तो नॉट एग्जिस्ट होगा, इट एक्स इक्वल टू 1। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट।